अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है जी बेटा। आज का हमारा जो वर्ब का टॉपिक है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। तो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? The verbs that cause someone to do a thing are called causative verbs। मतलब ऐसे verbs जो किसी बंदे को कोई चीज करवाने का सबब बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो वो बेटा हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं मेक, गेट और हैव। अब मेक, गेट और हैव ये तीन हमारे पास कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। तो इनको सेंटेंस में यूज करने के जो है वो अपने अपने क्या है जी रूल्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास पहले क्या आता है? मेक का वर्ड आता है। तो मेक में बेटा मेक के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है, मेक के बाद अगर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर हम उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देखें तो आई विल मेक यू। अब इधर मेक के बाद क्या? यू एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो हमने वर्ब यूज किया वो क्या है? लर्न। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये रूल है बेटा, जहां पर मेक आता है, मेक के बाद क्या ऑब्जेक्ट आता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और मेक के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर मेक, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज मेड टू लर्न। अब इधर क्या था? मेड के बाद यू था जो कि ऑब्जेक्ट था। अब इधर मेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। मतलब इधर इंफिनिटिव है और उधर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कॉजेटिव वर्ब आता है वो है गेट। तो गेट का भी अपना रूल है बेटा। गेट के बाद अगर तो कोई थिंग आती है, अगर कोई चीज आती है, तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और अगर गेट के बाद क्या है कि कोई पर्सन आता है, तो फिर हम क्या करते हैं? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस है आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। अब इधर क्या है जी? गॉट के बाद शूज है और शूज क्या है? थिंग है। तो जब भी गेट के बाद या गॉट के बाद क्या आती है? कोई थिंग आती है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसा कि ये। और अगर क्या जी? गेट के बाद कोई पर्सन आता है, जैसे कि इधर क्या? आई गॉट हिम। तो हिम इधर क्या? पर्सन है। तो अगर पर्सन आता है, तो फिर हम पर्सन के बाद क्या जी? एक इंफिनिटिव यूज करते हैं, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो कॉजेटिव वर्ब है वो है हैव। तो हैव में बेटा हम क्या करते हैं? अगर हैव के बाद कोई थिंग आता है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और अगर हैव के बाद कोई पर्सन आता है, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जैसा कि इधर क्या है? आई हैड माई शर्ट आयरन। तो इसमें क्या है? आई हैड माई शर्ट। तो इधर हैड के बाद क्या है? माई शर्ट है। तो माई शर्ट क्या है जी? अ थिंग है। तो हैड के बाद अगर कोई चीज आती है, कोई थिंग आती है, तो हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसीलिए इधर हमने क्या जी? आयरन की फर्स्ट फॉर्म को आयरन की थर्ड फॉर्म बना के आयरन लिख दिया है। उसके बाद बेटा हैव के बाद अगर पर्सन आता है, हैव के बाद हमने क्या पढ़ा था इधर? अगर गेट के बाद पर्सन आता है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब इंफिनिटिव लिखते हैं। अब वो हैव और इसमें गेट में फर्क ये है कि जब हैव के बाद क्या है? पर्सन आता है, तो इधर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे इधर क्या? आई हैव हिम। तो इधर हैव के बाद क्या है जी? हिम है। तो हिम क्या है? पर्सन है। तो अगर हैव के बाद पर्सन आता है, तो हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे गो विद मी। तो ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी। ये थे हमारे कॉजेटिव वर्ब्स। और वर्ब का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।